तो गदर सिंह इज अ फ्लॉड कैरेक्टर, ही इज नॉट अ हीरो, ही इज नॉट अ टिपिकल हीरो, बट फ्लॉड कैरेक्टर में भी बड़ी हीरोइज्म होती है। गदर सिंह कहीं ना कहीं काम लूज कर देते हैं, ये शी इज द काम टू हिज स्टॉर्म समवेयर, बैलेंसेस हिम आउट। तो वो केमिस्ट्री बनाने में बहुत मजा आया एंड इनके साथ काम करने में इतना मजा है क्योंकि इनकी वैसे लाइफ में एनर्जी बहुत ही काम और चिल और एकदम मजेदार है कि यू कैन बी योर मोस्ट वल्नरेबल सेल्फ एंड योर मोस्ट ऑनेस्ट सेल्फ विद हिम एज मानव सर। ऐसी सत्यवती है कि वो अपने काम में नहीं आने देती है, ऐसे बहुत ही प्रिंसिपल्ड ऑफिसर है, डिसिप्लिन्ड है, बाय द बुक काम करती हैं, एकदम शिद्दत से सब करती हैं। गांठों का मामला है ना, ऐसे सुलझाना तो ऑडियंस को ही पड़ेगा। जितनी जितनी गांठ बंधी है उतना उतना मैं आगे गया, वही तो मैं कोई सुलझाना नहीं चाहता, मैं तो बंधी रहे। वो आज तक तंग करती है मुझे, आज तक वो दर्द देती है मुझे, तभी फिर रोना और हंसना आसान हो गया, है ना। अब इंटरेस्टिंगली इतना पेन हुआ जिंदगी में, इतना दर्द हुआ जिंदगी में, और व्यक्त करने का उसको वक्त नहीं, अब वो वक्त भी निकल गया। आज उसको व्यक्त करेंगे तो वो आया गया हो जाएगा, तो वो इमोशन की बेकदरी हो जाएगी। मानव और सलोनी हाजिर है एक ऐसी गांठ लेके, एक ऐसी नॉट लेके जो मतलब जिसे वो खोलने के लिए काफी मशक्कत कर रहे हैं। कितनी मेहनत की है उसके पीछे। फर्स्टली वेलकम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। और ये जो गांठ है, ये जो नॉट है, वो कैसे सुलझाने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे? बस सुलझा रहे हैं हम, कोशिश कर रहे हैं। जो लिखा हुआ है स्क्रिप्ट में इंटरेस्टिंग है, बहुत इंट्रीगिंग ड्रामा है, मिस्ट्री है, मर्डर मिस्ट्री है। लेकिन वो इस पंगा यही होता है ना मर्डर मिस्ट्री का, कि आप पूरा कुछ बता ही नहीं सकते हो। सो ओनली थिंग इज कुछ बोलने से पहले हमको 4 बार करना पड़ता है कि कहीं कुछ मुंह से ना निकल जाए, क्योंकि वो फिर उसका लुत्फ खत्म हो जाएगा। बट इंटरेस्टिंग है, गांठ सुलझा रहे हैं, कुछ बहुत खतरनाक है। देयर इज समथिंग हैपेंड जिसका किसी को समझ में नहीं आ रहा। बहुत लेयर्ड राइटिंग है, डिटेल्ड राइटिंग है, सबके कैरेक्टर्स की भी बैक स्टोरी है, कुछ कुछ वो लेके आ रहे हैं वहाँ पे और गांठ सुलझा रहे हैं। पर ये तो अब ऑडियंस देखेगी हम कैसे सुलझा रहे हैं। तो मानव ने काफी गदर मचाया हुआ है वहाँ पे। फुल मतलब ये जो गदर सिंह जो है, पहले तो गदर सिंह मतलब इतना कितना उनकी लाइफ का भी गदर वो समेटे हुए है, और उनके साथ में ये सुलझा रहे हैं पूरी मिस्ट्री। जी। तो थोड़ा गदर सिंह के बारे में बताइए। गदर सिंह एक इंस्पेक्टर है दिल्ली पुलिस में। उसकी लाइफ की अपनी सेट ऑफ प्रॉब्लम्स है, बहुत ज्यादा। उसको निकाल दिया गया है कुछ लांछन लगा के उसमें, और बहुत डिप्रेशन में है किसी बात को लेके। वो आपको जानकारी मिलेगी बिकॉज उसका इमोशनल ग्राफ है। फिर उसको वापस बुलाया जाता है केस के लिए, क्योंकि उसके पीछे क्या राज है, उसको क्यों बुलाया जाता है, उसके भी 2 पहलू हैं। सो इंटरेस्टिंगली जब आप देखेंगे इसको, तो गदर सिंह इज अ फ्लॉड कैरेक्टर, ही इज नॉट अ हीरो, ही इज नॉट अ टिपिकल हीरो, बट फ्लॉड कैरेक्टर में भी बड़ी हीरोइज्म होती है कई बार। ये जज्बा ही हीरोइज्म है, सही गलत हीरोइज्म नहीं है, एक जज्बा है जी मैंने करना है। गेम गदर की वही है कि अब उसके दिमाग में फंस गया जी मैंने तो करना ही करना, तो वो करके दिखाएगा। तो नाउ होल थिंग इज आई हैव टू सॉल्व दिस केस रिगार्डलेस ऑफ माय लाइफ, रिगार्डलेस ऑफ माय इमोशनल प्रॉब्लम्स। तो उसमें और प्रॉब्लम्स भी हमने डाली हैं थोड़ी बहुत, बिकॉज इंटरेस्टिंगली मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि इम्परफेक्शन से सुंदरता कुछ नहीं है। इम्परफेक्शन बहुत सुंदर है। इम्परफेक्शन इज ह्यूमन। या एवरीबॉडी इज इम्परफेक्ट, पर हम एक्सेप्ट नहीं करते। हमको बनना है परफेक्ट, वो हो ना पाया कभी, है ना। तो ये जो गदर जो है वो काफी गुस्सा भी करता है, मतलब अपने अलग ही मतलब उसका जो है पैटर्न जो है, ही लूजेस ट्रैक वेरी इजीली। उसको 1 मिनट में गुस्सा आ जाता है, 1 मिनट में इमोशनल भी हो जाता है, दिल का भी अच्छा है, तो अलग ही है वो। मतलब आई थिंक हमारी कौम भी ऐसी है जी, थोड़ी। हम पंजाबी कौम भी थोड़ी हमारी सी ऐसी है। वो शॉर्ट टेम्पर्ड नहीं है, उनका टेम्पर बहुत सही है। वो आप नतमस्तक होना जानते हैं और उखाड़ना भी जानते हैं। गुरु महाराज की फौज ही ऐसी थी, लंगर भी आता है और फौज में भी जाना आता है। सो ये बेसिकली गदर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है, बिकॉज आई बिलोंग टू अ स्मॉल टाउन इन पंजाब, मुझे ऐसा लगता है मैं इसके साथ रिलेट इसलिए कर पाया कि वो इमोशनल भी है परिवार को लेके, सब चीजों को लेके। उसका एक लव स्टोरी भी है, उसका एक ड्रामा भी है, लेकिन उसको पता है क्या करना। सो दैट्स व्हाई उस पे जचता है गदर सिंह नाम।
उसका असली नाम है गदर गुरदास सिंह, सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, लोगों ने जो है पटना शुक्ला के सिद्धार्थ को भी देखा है, तो हाँ। काफी शांत और एकदम काम एंड क्वाइट वैसा था, और अब गदर को भी देखेंगे जो जैसे भी कि आपने बताया कि एकदम उखाड़ने वाला जो कैरेक्टर है वो जी। वाला आप प्ले कर रहे हैं, जी। तो आपको कौन सा प्ले करने में ज्यादा अच्छा लगा? मुझे दोनों, जिसपे मेरा डायरेक्टर मुझ पे विश्वास कर सके। डेफिनेटली पटना शुक्ला मैं अरबाज भाई को बोलता था कि मुझे लगता है आपको बेटर एक्टर चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि जिस किरदार को बड़ा सोबरनेस से पोर्ट्रे करना हो ना, तो उसका डेप्थ समझ पाना मुझे थोड़ा मुश्किल लगता था। वो किरदार का सारा श्रेय अरबाज खान को जाता। ही हैड सो मच फेथ इन मी, भाई जी आप ही करो, आप ही करो। हार के मैंने बोला मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मेरे दोस्त की कहानी है, मैं खराब ना कर दूं कोई। मुझे अपना स्ट्रेस था, क्योंकि आप क्या करते हो अपनों के साथ जल्दी खराब नहीं करते हो, बाहर वालों को थोड़ा सा आप कर जाते हो, चलो चलता है। लेकिन हिज कन्विक्शन वाज वेरी हार्ड ऑन पटना शुक्ला। सो किसी हद तक देन द सपोर्ट ऑफ रवीना, शी वाज काइंड इनफ टू अंडरस्टैंड कि मैं क्या कर सकता हूँ, तो केमिस्ट्री तभी उभर के आई। मेरे लिए दोनों ही अच्छे हैं, मुझे भी अच्छा है, मेरी किस्मत अच्छी है कि दोनों पोर्ट्रे करने को मिल रहा है। जैसे आपने तभी उसका क्वेश्चन पूछा, अगर सिमिलर होता तो अब इंटरेस्टिंगली मेरा माइंडसेट कैसा है मैं बताता हूँ। मुझे क्लीशे में भी प्रॉब्लम नहीं। क्लीशे वो चीज है जो आप जब भी करोगे लोग पसंद करेंगे, उसी को क्लीशे कहते हैं ना, तो क्या बुरा है उसमें, राइट? को आपको धक्का तो नहीं मार रहा। सो मेरे को दोनों तरह पसंद है कि जहां ऊपर वाला ले जाए, बट ओनली थिंग इज जो भी आप करो दिल से करो बस, और कुछ। आपकी अगर केमिस्ट्री की बात करें इनके साथ, तो कितना असिस्ट कर रही हैं, साथ में काम कर रही हैं उनके, बताया एज ए कॉप आप भी है वहाँ पे, तो कैसा रहा ओवरऑल एक्सपीरियंस? One of my best and favorite experiences so far, because he was there as Gadar Gurdas Singh, who had to report to, who was my boss. और दोनों में ये सिमिलैरिटी है कि ये करना है तो सुलझाना ही है। जैसे मैं आई हूँ केस पे इनको असिस्ट करने, तो मुझे ये है कि मुझे ये करना ही है। पर जैसे गदर सिंह कहीं ना कहीं काम लूज कर देते हैं, ये शी इज द काम टू हिज स्टॉर्म समवेयर, बैलेंसेस हिम आउट। तो वो केमिस्ट्री बनाने में बहुत मजा आया, एंड इनके साथ काम करने में इतना मजा है क्योंकि इनकी वैसे लाइफ में एनर्जी बहुत ही काम और चिल और एकदम मजेदार है कि यू कैन बी योर मोस्ट वल्नरेबल सेल्फ एंड योर मोस्ट ऑनेस्ट सेल्फ विथ हिम एज मानव सर। बट वही हमारी ट्रांसलेट हुई कैमरा पे, और मुझे सत्यवती का किरदार निभाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आया। तो ये जो सत्यवती है वो कितना अपने नाम के अनुरूप है, पूरी मतलब वहाँ पर जो है जो कैरेक्टर काफ़ी लेयर्ड है, तो ये वहाँ पर कितनी अपनी सत्यता को कितना रख पाई है? देखिए सत्यवती की भी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है पीछे, उनकी फैमिली में प्रॉब्लम्स हैं ये सब, लेकिन वो ऐसी सत्यवती है कि वो अपने काम में नहीं आने देती है। सब बहुत ही प्रिंसिपल्ड ऑफिसर है, डिसिप्लिन्ड है, बाय द बुक काम करती हैं, एकदम शिद्दत से सब करती हैं। बाकी तो आपको आगे देखने पे ही पता चलेगा कितनी है सत्यवती। हम भी फंस गए हैं, पता है हमारा बड़ा मन हो हम रहा है क्या आंसर देने बोले का। मेरे अंदर से आ रहा है एक आंसर और दे दूं, हाँ। फिर मैं रुक जा यार, माना मत बोल, हाँ। फिर कोई कहानी बता देगा तो। ये हम तो बड़े स्ट्रेस में आ गए इस शो को लेके, क्योंकि गांठों का मामला है ना, ऐसे सुलझाना तो ऑडियंस को ही पड़ेगा। अच्छा, कोई अगर ऐसी गांठ हो जो कहे कुछ कोई भी मतलब उसमें अगर अपनी लाइफ की सुलझानी हो तो पीछे जाके तो क्या सुलझाना चाहेंगे? कोई एक ऐसी नोट जो खोल के आप स्ट्रेस रिलीफ या रिलीफ हो जिस गांठ को खोल के, ऐसा कुछ हुआ है कभी? कोई ऐसी कुछ गांठें तो बहुत आई हैं, अड़चने तो बहुत आती हैं, हर समय लाइफ में आती हैं, पर ज़्यादा सीरियसली मत लो यार हर किसी भी चीज़ को। वो मुझे हमेशा लगता है कि अच्छा उस टाइम पे मैं होती तो मुझे लगता था कि इफ आई लुक बैक कि इतनी सीरियसली लेने की जरूरत नहीं थी यार, आगे तो मूव ऑन करना ही था। अगर एक करना हो तो ऐसा कुछ बता सकती है, करना चाहेंगी कि यहाँ ये नहीं करना चाहिए था, तो आई कैन। यार मेरे को लगता है लेकिन जो लाइफ में होता है वो आपको कुछ सिखाने के लिए होता है, तो ऐसा नहीं मैं पीछे जाके बोल सकती कि ये नहीं मुझे करना चाहिए था ताकि ये मेरे साथ ना होता। मैंने उस सिचुएशन में वही किया जो मुझे करना चाहिए था, उस सिचुएशन में मैंने वही सीखा जो मुझे सीखना था, तो उसके अलावा मैं यहाँ तक नहीं पहुँचती या इतना ग्रो नहीं करती या जो मैं आज वो ना होती। तो आप मेरी तो सारी गांठें मुझे बहुत प्यारी हैं,
जितनी जितनी गांठ बंधी है उतना उतना मैं आगे गया। वही। तो मैं कोई सुलझाना नहीं चाहता, मैं तो बंधी रहे, हम्म, है ना। वो आज तक तंग करती है मुझे, आज तक वो दर्द देती है मुझे, तो तभी फिर रोना और हंसना आसान हो गया, है ना। अब इंटरेस्टिंगली इतना पेन हुआ जिंदगी में, इतना दर्द हुआ जिंदगी में, और व्यक्त करने का उसको वक्त नहीं है। अब वो वक्त भी निकल गया, आज उसको व्यक्त करेंगे तो वो आया गया हो जाएगा, तो वो इमोशन की बेकदरी हो जाएगी। सो लेकिन उसने एक चीज तो सिखा दी कि अब किसी और के पेन होता तो हमें समझ में आ जाता। सो मेरी गांठें तो बड़ी इश्क है जी मुझे उनसे, लगी रहे, बनी रहे, जिंदा रहे, आबाद रहे। अच्छा, दिल्ली में शूट हुआ है और रियल लोकेशंस कैसा क्या रहा है पूरा शूटिंग एक्सपीरियंस? खतरनाक रहा है, रियल लोकेशन में शूट किया है वो तो। आई थिंक सुभाष नगर भी शॉट, Yeah. वेरी हार्ड टू शूट देयर। कमाल के लोग हैं, किसी ने कुछ कोई तंग नहीं, बल्कि उल्टा हेल्पफुल थे थोड़ा सा भी। और ओरिजिनल लोकेशंस पे शूट किया बिकॉज उस शो की डिमांड थी वो, और वो ऐसा कर पाना डेफिनेटली प्रोडक्शन को बहुत सैल्यूट है। बिकॉज नहीं तो कोई ना कोई इजी रास्ता ढूंढ लेते हैं, इसको सेट पे कर लो, इसको इस पे कर लो। छोटा मोटा कुछ रह जाता है तो वो डेफिनेटली उसका सेट लगता है, बिकॉज डेट्स का भी इशू होता है, बड़ी सारी चीजें होती है। लेकिन मैक्सिमम हमने रियल लोकेशंस पे शूट किया। वी लकी बिकॉज उधर की वाइब भी होती है ना, एनर्जी की भी तो गेम है ना, उधर की एनर्जी भी हमको काम बिल्कुल, करवाती है। बिल्कुल, बिल्कुल। आपका कैसा था एक्सपीरियंस पूरा रियल लोकेशंस पे पूरा? वही रियल लोकेशन पे ऐसे जब हमने शूट किया तो वी कुड एक्चुअली फील दैट द डार्कनेस ऑफ द थिंग, और वो हमें बाहर लाना ही था अपने कैरेक्टर्स में, तो वो हमें हेल्प ही हो गई। और आसपास के लोगों ने बहुत मदद की, पूरी टीम ही बहुत ही सपोर्टिव थी। और जो भी थोड़े बहुत रियल लोकेशंस भी थे, 2-3 अगर सेट्स भी बनाए थे, तो हमारे आर्ट डायरेक्टर इतने टैलेंटेड है कि हमें अंदर घुस के लगता था कि ये तो रियल लोकेशन लग रही है। तो जब पूछा कभी किसी से बात की तो पता चला कि अच्छा ये सेट है, बट एवरीथिंग वाज जस्ट ऑल इन ऑल वेरी रियल, एंड it just came out really well, which helped us a lot as actors. तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इस चैप्टर के लिए, चैप्टर 1? बोलो, क्या क्या कहना चाहते हो? मैं ये Reveal कहना मत कर देना चाहती हूँ कुछ। कि गांठों को आके जल्दी सुलझा लो, क्योंकि फिर फैल जाएगी बात और अच्छा नहीं होगा। तो जल्दी से जल्दी मैं तो देखो। इतना कहूँगा, देखो आप जाके, देखो। बहुत इंटरेस्टिंग शो है। और मुझे लगता है कि ये खतरनाक काम होने वाला है। ये आपके सिलेबस के बाहर का शो है। ये चैप्टर 1 नहीं है, चैप्टर बहुत खतरनाक है, देखते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। Thank Thank you. you. Thank you Thank so you so much. much.